हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 3 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो सौंदला गांव से संबंधित है। तो ये मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है, जिसने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि किस गांव में किसी की भी जाति पूछना या प्रचारित करना या जाति के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार्य नहीं होगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस पहल का नेतृत्व किसने किया? तो वहाँ के सरपंच शरद आर्गडे ने इसका नेतृत्व किया। इस घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जाति सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, सामाजिक व्यवहार में नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। तो आज जहाँ भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, अभी भी कई जगह पे जाति के आधार पे समाज में भेदभाव किए जाते हैं, जो सही बात नहीं है। तो उसी के खिलाफ ये कदम उठाया गया है और प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गांव में जाति, धर्म, पंथ या रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इस प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या क्या हैं? तो किसी की जाति पूछना या सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। मंदिर, स्कूल, शमशान और जल स्रोत सहित सभी सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान रूप से खुले हैं और जाति आधारित बहिष्कार या भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रोक लगाई गई है। नारा क्या दिया गया है इस प्रस्ताव में? मार्गदर्शक नारा जो है वो क्या है? तो मेरी जाति मानवता है। ये नारा हर किसी को अपनाना चाहिए। मेरी जाति मानवता है, ये मार्गदर्शक नारा दिया गया है वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक प्रख्यात समाजशास्त्री टीके उम्मन से संबंधित है। तो इनका हाल ही में 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल की है। इनको कई भारतीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक पद्म पुरस्कार भी है। इसके अलावा समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी इनको कई पुरस्कार मिले हैं और उनका मानना था कि समाजशास्त्र केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे वास्तविक सामाजिक चुनौतियों से जुड़ना चाहिए। समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली समाज से उसके हर पहलू जो होते हैं वो डेली समाज से जुड़े होते हैं। तो उनका भी यही मानना था कि ये सिर्फ विषय नहीं होना चाहिए, सैद्धांतिक विमर्शों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे वास्तविक सामाजिक चुनौतियों से जोड़ कर देखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2026 को गुजरात के सानंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। और ये संयंत्र जो है ये अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। और इसमें कुल कितना निवेश किया गया है, कितने निवेश के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया है? तो 22,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया है। और सानंद स्थित ये जो ATMP संयंत्र होगा वो किन उत्पादों की असेंबली और टेस्टिंग करेगा? तो DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, NAND फ्लैश मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन सभी का असेंबली और टेस्टिंग करेगा ये संयंत्र। ये जो प्लांट है ये घरेलू और वैश्विक दोनों बाजार की ज़रूरतों को पूरा करेगा और विशेष रूप से AI अनुप्रयोगों यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के बढ़ते उपयोग के कारण उच्च प्रदर्शन मेमोरी और स्टोरेज की वैश्विक मांग जो तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी के अनुरूप ये संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अभ्यास वायु शक्ति से संबंधित है। तो ये भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास है जो समय समय पर आयोजित किया जाता है और इस बार पोखरण रेंज में इसको आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। इस अभ्यास को देखने के लिए वो भी उपस्थित थी। तो पोखरण रेंज में आयोजित यह अभ्यास लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और मिसाइल प्रणाली को एकीकृत करता है। इन सभी का प्रदर्शन किया जाता है इस अभ्यास में। और वर्षों के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, हर साल एक एडिशन हो रहा है, उसमें नई तकनीक को लाया जा रहा है, जैसे नेटवर्क केंद्रित युद्ध, रात्रि अभियान और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को इसमें समय के अनुसार शामिल किया गया है।
और वायु शक्ति 2026 ने रियल टाइम समन्वय और उच्च तीव्रता वाले युद्ध परिदृश्यों पर विशेष जोर दिया है, जो भारत की आधुनिक वायु युद्ध क्षमता का समन्वय करता है। इस युद्ध अभ्यास में 2026 के युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पोखरण रेंज में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। और अभ्यास में कौन कौन से विमान शामिल हुए हैं, तो सुखोई Su-30 MKI, फिर सेपेकैट, जगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000, तो ये सब विमान शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, मिल Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, HAL रुद्र हेलीकॉप्टर, तो ये सब शामिल हुए हैं और इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है इस अभ्यास के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक संयुक्त राष्ट्र के पेरिस समझौते से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC ने पेरिस समझौता के तहत पेरिस समझौता ऋण तंत्र के अंतर्गत पहले कार्बन क्रेडिट को स्वीकृति दी है। ये जो क्रेडिट है ये म्यांमार में एक स्वच्छ खाना पकाने यानी कि क्लीन कुकिंग परियोजना से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और वनों की रक्षा करना है। ये जो नया तंत्र है ये देशों और कंपनियों को विदेशों में उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं में निवेश करके अपने अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई करने की अनुमति देता है। पहली स्वीकृत परियोजना कहाँ की है, तो म्यांमार की क्लीन कुकिंग पहली स्वीकृत परियोजना है पेरिस समझौते के तहत। और इसमें भागीदारी किसकी है इस परियोजना में, तो एक दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ साझेदारी की है म्यांमार ने। ये कार्बन क्रेडिट जो है ये म्यांमार और दक्षिण कोरिया दोनों के जलवायु लक्ष्यों में गिने जाएंगे। और इस परियोजना के तहत ईंधन कुशल चूल्हों का वितरण किया जा रहा है, जो लकड़ी आधारित बायोमास को अधिक दक्षता से जलाते हैं। WHO के एक सर्वे के अनुसार अभी भी दुनिया भर में 2 अरब से अधिक लोग असुरक्षित खाना पकाने के तरीकों पर निर्भर करते हैं। अब जो पेरिस समझौता के तहत ये कार्बन क्रेडिट को स्वीकृति दी गई है वो है क्या, तो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, जिसके तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। और इसके अनुच्छेद 6 के तहत देशों को सीमा पार कार्बन व्यापार की अनुमति दी गई है। तो ये पेरिस जलवायु समझौता था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोत्सवाना से 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा है। ये प्रोजेक्ट चीता के तहत यह स्थानांतरण किया गया है और इस आगमन के साथ ही भारत में कुल चीतों की संख्या 48 हो गई है, जिसमें से 28 भारत में जन्मे शावक हैं। ये जो 48 हो गई है चीतों की संख्या, उसमें से 28 शावक हैं जो भारत में जन्मे हैं। और ये प्रोजेक्ट चीता के तहत एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अफ्रीका से बाहर एक सुरक्षित चीता आबादी स्थापित करना तथा 1952 में भारत में विलुप्त घोषित हो चुके चीतों को पुनर्स्थापित करना है इसका उद्देश्य। तो 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो उन्हीं को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया है। और इसके तहत ये तीसरी खेप है चीतों की जो भारत में लाई गई है। सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को पहली बार 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद दूसरी बार 18 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए गए दक्षिण अफ्रीका से। और ये तीसरी खेप है जो 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से लाई गई है 9 चीतों की। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अब चूँकि कल होली है तो आप सबको एडवांस में हैप्पी होली। और होली की वजह से 4 और 5 को वीडियो नहीं आ पाएगा, तो 4 और 5 का जो भी वीडियो होगा, मतलब जो भी न्यूज होंगे वो 6 मार्च वाले वीडियो में उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? 6 मार्च को। थैंक यू।